धर्मदास ये जग बोराना, और कोई न जाने पद निर्वाणा। उसी के विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृत वाणी में कहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, वाणी हमरी लइये। अब ये काल भगवान तो 7वें अध्याय गीता जी के मंत्र नंबर 12 से 15 में कह रहा है कि इन तीनों गुणों त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वह राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते, अर्थात वो ब्रह्म साधना भी नहीं करते। वो इन ब्रह्मा विष्णु महेश से अस्थायी लाभ प्राप्त करने के, उन तप ताप करके राज्य प्राप्त करना, कुछ देर स्वर्ग में जाना मात्र ही अपने मोक्ष मान बैठे हैं। पुण्यात्माओं, ये वो सत्संग है जो आज तक प्राणी को, श्रद्धालुओं को, मानव को सुनने को नहीं मिला। और पहले जो सुनने को मिलता था तो हम विश्वास नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं था। सभी शास्त्र हिंदी में, संस्कृत में थे, और हमारा समाज संस्कृत से अपरिचित था। संस्कृत पढ़ने का आदेश केवल, अधिकार केवल एक वर्ग, एक ब्राह्मण वर्ग को था, और वो केवल अपनी रोजी रोटी के धंधे में ही इस संस्कृत का प्रयोग करते रहे। उनको ज्ञान नहीं था किसी प्रकार का भी, ना उन ऋषियों को था जो बड़े बड़े विद्वान महर्षि वशिष्ठ मुनि तोब कह लागे, उनको भी तत्व ज्ञान नहीं था। भले ही वो अच्छी आत्माएं थी, लेकिन वो पूर्व जन्म की कमाई से ही वो अच्छे थे। अब आपको दिखाते हैं गीता जी अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 15, 12 और 15। क्योंकि प्रत्येक सत्संग में स्टूडेंट बदलते रहते हैं, ये एक समझो लेक्चर है। सत्संग एक लेक्चर है, जैसे बच्चे कॉलेज जाते हैं, और ये एक ऐसा को एजुकेशन है, सामूहिक शिक्षा स्थल है, जहाँ पर प्रथम कक्षा से लेकर के और अंतिम MA BA तक के बच्चों को यहीं इकट्ठा ही पढ़ाया जाता है। इन्हीं लेक्चरों के माध्यम से थोड़ा थोड़ा समय सबको दिया जाता है। अब देखिएगा, और जो आज पहले बार आए हैं वो ये सुन रहे होंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे हैं, तो उनका दिल कर रहा होगा कि अभी उठकर चले जाएं, ये कैसे बोल रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। तो उनके लिए ये प्रमाण दिखाना अति आवश्यक है, ताकि उनका दिल डट जावे और इस ज्ञान को सुन सके। ये देखिएगा, ये है श्री मद् भगवत गीता, और इसमें देखिएगा ये श्लोक नंबर, ये अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर इधर देखो 12 नीचे, ये 12 इसमें लिखा है, और भी जो सतगुण से होने वाले भाव हैं और जो रजगुण से होने वाले तथा तमगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब नीचे देखो 13 में, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह संसार सारा प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है।
इसलिए इन तीनों गुणों से परे यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग जो मैं रहता हूं, मैं हूं, मुझ अविनाशी को नहीं जानते। आगे देखो, हमने इसमें से अपने काम की बात ग्रहण करनी है। अब ये देखना 14वां श्लोक है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी द्वारा फैलाया गया जाल, माया माने जाल भी होता है, मेरी बड़ी ये माया बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। और जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात तर जाते हैं, इनसे ऊपर उठ जाते हैं। आगे देखो, इन्हीं तीनों गुणों ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में बताया है कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। ये देखिएगा, ये लिखा है कि माया के द्वारा, इस त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे असुर स्वभाव को धारण किए हुए, असुर माने राक्षस, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले, दुष्कर्म करने वाले, दूषित कर्म, मूर्ख मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते। भगवान ने, कबीर परमेश्वर ने आके बताया था, वही ज्ञान आज सदग्रंथों में विद्वान है। इसलिए ये दास आपके समक्ष ये सप्रमाण दिखा रहा था कि अब शिक्षित समाज इस सत्य ज्ञान को ग्रहण करके अपना कल्याण करा लेवे और ज्यादा अग्रम मग्रम ना कर सके मन, क्योंकि मन शीघ्र इस जीव को सत्य मार्ग पर नहीं लगने देता और अन्य साधनाओं में इसको कितना ही लगा दे तुरंत लग जाता है। जैसे आप पहले कोई साधना कर रहे हो, उसके अतिरिक्त आपको कोई 4 साधना और बता दे एक्स्ट्रा, वो भी कर लोगे और कोई ये कहे कि इन सब को त्याग करके जैसे अपने सदग्रंथों में लिखा है ऐसे साधना कीजिए, मन कतई नहीं मानता, क्योंकि उस रंग में ज्यादा रंग गया। उस रंग को उतारने के लिए ये सदग्रंथ जो दिखाए जा रहे हैं, ये रेग मार लगाया जा रहा है आपके ऊपर, ताकि वो पुराना रंग उतर के और ये ओरिजिनल कलर आपके ऊपर सेट हो जाए। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।